ओके कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम ऐसे भी जानते हैं एक और नाम से, आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अब देखिए स्टेटमेंट, टोटल और नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम remains unchanged or conserved. It only transfer from one particle to the another particle within the system. इसको मोर क्लियर होने के लिए आप यहां ध्यान दें। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा आइसोलेटेड सिस्टम, और तभी जाकर ये पूरा आपको क्लियर करेगा। अब यहां देखिए सिस्टम का मीन्स क्या हो गया। तो सिस्टम से भी पहले ये जाने, एक पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब होता है पॉइंट मास। कोई भी चीज पहले मास होगी उसके बाद ही चार्ज होगी, और पॉइंट मास है। तो आप यहां ध्यान दें, ये बहुत सारी हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी बॉडी देखते हैं, तो जो भी बॉडी उसका अपना डिफरेंट शेप और साइज होता है, लेकिन फिजिक्स के लॉस का एप्लीकेशन तभी होता है जब उस बॉडी को हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, नहीं तो फिजिक्स के लॉस को अप्लाई करना काफी डिफिकल्ट है। तो पॉइंट मान लिए तो इसको हम लोग कह दिया पार्टिकल, पॉइंट मास हो गया। इन फिजिक्स में 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि अब ये बात होती है कि पॉइंट मास तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर इसको हम लोग लेते क्यों हैं। तो एक्चुअली जो है स्टडी में सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आपको बताया गया है कि पॉइंट मास जो है एग्जिस्ट करता है, वो सेंटर ऑफ मास पर होता है। तो सेंटर ऑफ मास में पढ़िएगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट सही है। अगर हम लोग पार्टिकल को इसको किसी भी बॉडी को पार्टिकल मान लेते हैं, पॉइंट मास में ले लेते हैं, तो वो रॉन्ग नहीं। अब देखिए जब हम लेते हैं चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है ये, ठीक है, चार्ज्ड पॉइंट मास। इसको शॉर्ट में लोग चार्ज पॉइंट या पॉइंट चार्ज भी इसको ऐसे भी बोल के लोग छोड़ देता है, इन शॉर्ट पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये चार्ज पॉइंट है, और चार्ज है तो मास है, पहले वो मास होगा तभी वो चार्ज होगा। इसलिए चार्ज कहने का मतलब समझिए कि अगर बॉडी पे चार्ज है तो वो मास है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल पे चार्ज नहीं हो तो भी वो मास हो गए। अब आपका देखिए, अब हम यहाँ पर सिस्टम को बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज ए सिस्टम। तो बोलता है कि एक सिंगल पार्टिकल को वन और मोर पार्टिकल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर टेकन एज ए सिस्टम। अब हम आते हैं सराउंडिंग पर। ये हो गया आपका सराउंडिंग। तो देखिए पूरी यूनिवर्स है, बोलता है कि ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स excluding system of
particles are taken as surrounding of the system। अब इसके बाद आपका आता है कि आपने सराउंडिंग ले लिया, सिस्टम ले लिया, तो आइसोलेटेड तभी कहेंगे हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच चार्ज का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। बोलता है ए सिस्टम इज टेकन एज आइसोलेटेड when there is exchange of charge between system and surrounding does not takes place। अब इस तरह से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तब होता है it is possible only when system is separated by an insulated wall। अब आपको हम इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करा देते हैं कि कैसे आप इसको देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने एक सिस्टम लिया, ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। एक सिस्टम हम ले रहे है ना ऑफ 3 charge particles A, B and C having charges plus Q1 minus Q2 and plus 3 respectively। और ये आइसोलेटेड, इसको हम एक वॉल से सेपरेट कर दिए। ये हमारा है इंसुलेटेड वॉल और इसके अंदर ये तीनों पार्टिकल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस पर प्लस Q1 चार्ज है, इस पर माइनस Q2 चार्ज है, इस पर प्लस Q3 चार्ज है और बाहर भी कोई चार्ज है हमारा। देखिए प्लस Q4 का ये कोई पार्टिकल है, डी कोई पार्टिकल यहाँ है, ई जिस पर हमारा मान लिया माइनस Q5 चार्ज है। तो इंसुलेटेड है, यानी आपको इनके इसके बीच चार्ज का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये जो वाल है इससे और इसके बीच चार्ज का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। न चार्ज सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, न सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है। तो ये 3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि इस तीनों को अगर हम इसका नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, तो क्यू नेट लिए किसका, सिस्टम का, तो हमारा क्या हो गया। तो इससे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़े हम लोग की अलजेब्रिकली सिंपल अलजेब्रा के रूल से फॉलो करता है। सिंपल अलजेब्रा में हम जब भी लेते हैं तो साइन के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए इस पर कितना चार्ज हो गया, प्लस Q1, फिर प्लस में दे दिए माइनस Q2, फिर प्लस में हो गया यहाँ पर प्लस Q3 और इस तरह से सिस्टम के अंदर चार्ज जोड़े तो ये हो गया Q1 प्लस Q3 माइनस Q2। ये हो गया बिफोर। अब कुछ देर के बाद हम अगर देखें टाइम चेंज करता है, तो टाइम चेंज करेगा तो हो सकता है कि पार्टिकल ए का चार्ज बी पे चला जाए या सी पे चला जाए। आपस में ये चार्ज का एक्सचेंज कर सकता है, चार्ज एक से ट्रांसफर होके दूसरे पर जा सकती है। बट नेट चार्ज जब सिस्टम का लेंगे तो यहां पर हम लिए हैं, देखिए ये बिफोर लिए है ना, मान लिया बिफोर एट टाइम T1 लिए। हो सकता है आफ्टर मतलब एट टाइम T2। ये हम देख सकते हैं कि आपको अगर देख रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम ही है, उस टाइम ये T1 टाइम पर लिए थे, T2 टाइम पर इसको देखिए हम दिखा रहे हैं।
यहाँ भी है, ए है, बी है, सी है। हो सकता है ए पर हो जाए प्लस Q3, बी पे हो जाए प्लस Q1 और सी पे चलाए माइनस Q2। बट बाहर का चार्ज से इसको कोई भी लेना देना नहीं है, बस सिर्फ सिस्टम के अंदर का ही चार्ज लेना है। और ये हमारा फिर वही है, इंसुलेटेड वाल है, सराउंडिंग इससे सेपरेटेड है। अब अगर इसको हम निकालते हैं क्यू नेट, तो क्यू नेट टैक्स देखिए सिस्टम का। अब देख रहे हैं जो इसका, तो देखिए अब इसको समाप्त कीजिएगा तो ए पे जो चार्ज है वो प्लस Q3 प्लस बी पर है वो है प्लस Q1 और फिर ये हो गया प्लस माइनस Q2। जोड़ के देखिए ये हो गया आपका Q1 प्लस Q3 माइनस Q2। तो जो आपका शुरू में चार्ज रहा वो बाद में रहा, ये चेंज नहीं हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये याद रखें कि आपस में एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरे पे जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर नेट चार्ज 0 हो जाए और ये दोनों ले ले। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पर चार्ज रहे या दोनों न्यूट्रल हो जाए, लेकिन सिस्टम का चार्ज कभी भी नहीं चेंज होगा, ये हमेशा टाइम के साथ अनचेंज रहेगा। इसी को हम अनदर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एक और इसका स्टेटमेंट ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, इधर देखिए इसको कि चार्ज neither be created nor be destroyed, nor be destroyed. Okay.